ये खिंजीर, ये वसीम रिजवी नाम का खिंजीर, 101 बाप के खिंजीर की नाजायज औलाद कहीं तो रहता होगा, रहता तो भारत में ही होगा, या तो दिल्ली में रहता होगा या यूपी में रहता होगा। कोई तो इसको जानता होगा। जहां मिले इसकी शक्ल पर ऑन द स्पॉट थूकिए, लात मारिए और इसका समाजी बहिष्कार कीजिए। सीना ठोक के मैं कह रही हूं, क्या करेंगे मेरा? ज्यादा ज्यादा मुझे पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे। वो तो भारत में आम बात है कि यहां पर जो भी संविधान की बात करता है, जो भी हक की बात करता है, जो भी इंसानियत की बात करता है, उसका मुकद्दर ये सरकार जेल बना देती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक ट्यूब पर। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मलऊन वसीम रिजवी ने कुरान करीम की 26 आयतों को कुरान से अलग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है, जिसके बाद से ही मुसलमानों में काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है। अभी हाल ही में एक मुस्लिम बहन कुरान करीम से मोहब्बत करने वाली अयमन रिजवी ने एक बयान जारी किया है। उस बयान को सुनने के बाद आप उनके गुस्से का अंदाज़ा लगा पाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी को भी अगर वसीम रिजवी कहीं मिल जाए तो ऑन द स्पॉट पकड़कर उसके थूक दो, और रिजवी को हरामी औलाद भी ताबित किया है। आप खुद सुने आपकी बहन ने क्या कहा। काफ़ी दर्द भरे अंदाज में, काफ़ी गुस्से वाले लहजे में उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। अरे आयतुल्लाह खुमैनी भी शिया थे, ईरान के इतने बड़े रहनुमा थे, शियाओं के सबसे बड़े रहनुमा माने जाते हैं। आयतुल्लाह खुमैनी ही थे वो जिन्होंने सलमान रुश्दी की गर्दन लाने पर करोड़ों का इनाम रखा था। कब रखा था? जब उसने तौहीन रिसालत करी थी, एक किताब बनाई थी जिसका नाम रखा था शैतानी आयत। उसका उर्दू में ट्रांसलेशन था शैतानी आयत। तो जब उन्होंने खुमैनी साहब ने, आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने उस पर फतवा निकाला था, इनाम रखा था, तो क्या वजह है कि आज का जो ये काफिर है, आज का जो सलमान रुश्दी का बाप है, इस पर कोई इनाम की बात क्यों नहीं करता? इसके सर कलम की बात क्यों नहीं करता? हम कभी किसी मजहब को गाली देते हैं, कभी हमने शियाओं को बुरा कहा, हमने शियाओं के अकीदे को बुरा कहा। कहना चाहें तो हम भी कह सकते हैं, जो तुम मातम करते हो और खुद को लहूलहान करते हो, ये भी आतंकवाद को दावत देता है। क्यों नहीं देता? ये भी नफरत को फैलाता है कि तुम जख्मी करते हो, खून निकालते हो। हम भी कहना चाहें, हम भी कह सकते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि वो भी तुम्हारा आस्था का मामला है। हम भी चाहें तो हम हिंदुओं को कुछ भी कह सकते हैं कि 33 करोड़ भगवान है, उसके बावजूद तुम रोज एक नया भगवान पैदा कर देते हो। कभी अमिताभ बच्चन भगवान बन जाता है, कभी मिथुन चक्रवर्ती अमिताभ भगवान बन जाता है, कभी मोदी जी तुम्हारे भगवान बन जाते हैं। पता नहीं कितने रोजाना तुम्हारे भगवान पैदा होते हैं, 33 करोड़ के अलावा। क्या हमने कहा? नहीं कहा, क्योंकि हमारा मजहब हमें यह नहीं सिखाता कि हम किसी के मजहब को उंगली उठाएं या उसको बुरा भला कहें। तो वसीम रिजवी की इस हरकत को फरामोश नहीं करा जाएगा। पहली हरकत उसने वहां पर करी थी जब उसने घंटा घर की औरतों को जो बैठी थी वहां पर एनआरसी लेके, उनको बाजारू कहा था चंद टुकड़ों के लिए, क्योंकि बीजेपी ने इस कुत्ते के आगे चंद टुकड़े डाल दिए थे। उसके बाद इसने फिर हजरत आयशा की शान में गुस्ताखी करी थी और एक फिल्म बनाई थी। और तीसरी बार इसने इस खिंजीर की नाजायज औलाद ने हमारे कलाम पाक पर मुकदमा ठोका है कि इसमें जो आयतें हैं निकाली जाएं। तू होता कौन है? तू है कौन? पहले तो अपनी आइडेंटिटी बता। तू कौन से मजहब का ठेकेदार है? तू सुन्नियों के मजहब का ठेकेदार है? तू शियाओं के मजहब का ठेकेदार है? तू भारत का ठेकेदार है? तू यहां के कॉन्स्टिट्यूशन का ठेकेदार है? तू है कौन? चपड़ गंजू, तू है कौन? शर्म तुझको मगर नहीं आती? तू भी कैफी आजमी की तरह बन जा कि हाँ मैं नास्तिक हूं और मुझे दफनाया ना जाए, मेरी लाश को जलाया जाए। तू भी कैफी आजमी की तरह बन जा कि कम्युनिस्ट हूं मैं किसी मजहब को नहीं मानता। बता, क्योंकि तू शिया भी नहीं हो सकता, तू सुन्नी तो है ही नहीं, तू भारतीय भी नहीं हो सकता, तू एक अच्छा इंसान भी नहीं हो सकता। क्योंकि अच्छा इंसान किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो, किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो, वो औरत की इज्जत करता है। इवन वो उन औरतों की भी इज्जत करता है जो रेड लाइट एरिया में रात के अंधेरे में मजबूरी में अपना जिस्म बेचती हैं। एक शरीफ इंसान उन औरतों की भी इज्जत करता है।
तूने करी थी वसीम रिजवी। तूने तो घंटा घर की औरतों को बाजारू बताया था कि पैसा ले लेकर बैठी हुई है। तो मैं तुझे एक अच्छा इंसान तक मानने को तैयार नहीं हूं। तू खिंजीर की भी नाजायज औलाद है वसीम रिजवी। जरूर तेरी मां किसी कोठे की पैदाइश होगी, जरूर तेरा बाप किसी गुफा की पैदाइश होगा, और जरूर तू किसी कीचड़ की पैदाइश होगा। तू नहीं है इंसान वसीम रिजवी, तू जानवर से भी बदतर है, क्योंकि जानवर भी किसी जानवर पे हमला नहीं करता। जानवर अपनी कम्युनिटी पे हमला नहीं करता। कभी शेर को शेर का शिकार करते देखा, कभी कुत्ते को किसी कुत्ते का शिकार करते देखा, कभी बिल्ली को किसी बिल्ली का शिकार करते देखा, कभी किसी कव्वे को कव्वे का शिकार करते देखा? नहीं करते। ये अपनी कम्युनिटी में मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि ये इनकी अपनी कम्युनिटी होती है। तो तू कितना बड़ा खिंजीर है, तू कितनी बड़ी नाजायज औलाद है। तू खुद बता रहा है कि तेरा एक बाप हो ही नहीं सकता। तू 101 बाप की खिंजीर की नाजायज औलाद है। तू गुफाओं का पुत्र है। वसीम रिजवी नाम लिखने से तू अपने आप को जायज करार नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तू इंसान होता, सभ्य इंसान होता, खुद को भारतीय समझ रहा होता, यहाँ के संविधान को मान रहा होता या इस्लाम को मान रहा होता, तो तू आज जाकर ये गिरी हुई हरकत ना करता, सिर्फ राज्यसभा में जाने के लिए कि तुझे किसी भी तरह राज्यसभा में सीट मिल जाए। तुझे क्या लगता है तेरे स्टेटमेंट से सारे शिया सुन्नी आपस में तलवारें लेकर निकल पड़ेंगे, एक दूसरे को काटना शुरू कर देंगे? तेरी ये पॉलिसी नाकाम रही, ये आरएसएस का एजेंडा नाकाम रहा। समझो इस एजेंडे को मेरे भाइयों और बहनों, ये लॉलीपॉप आरएसएस वाले लेकर आए, जो फ्रंट से बीजेपी बनकर तुम्हारे सरों पर मुसल्लत हैं। ये नहीं जाने के मूड में है, इनको लग रहा है एक बार इनको सत्ता मिल गई तो ये सारी जिंदगी तुम्हारी छातियों पर मूंग दलेंगे। इसलिए ये इन लोगों को, इन खिंजीर की नाजायज औलादों को चंद टुकड़ों के लिए खरीद लेते हैं। इन और खरीदते किन लोगों को? जिनको ना अपना आता होता, ना बाप का पता होता, ना खानदान का पता होता, जो पता नहीं 101 बाप की नाजायज औलादें होती हैं, या ये सारे के सारे कोठे की औलादें होती हैं। उसी में से एक है ये वसीम रिजवी। तू इंसान नहीं है, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। मैं तो तुझे इंसान भी नहीं मानती, तू जहन्नुमी इंसान है। और मैं तुझसे खुद कहती हूं कि तू खुद वसीयत कर इस बात की कि तेरी डेड बॉडी को नहीं दबाया जाए कब्र में, क्योंकि तेरी लाश से, तेरी सोच से, तेरी बॉडी के वायरस से, तेरे गंदे दिमाग से मैं नहीं चाहती कि जमीन भी अपवित्र हो, जमीन भी नापाक हो। तेरी डेड बॉडी को वाकई किसी इलेक्ट्रिक की पट्टे पे लिटाकर तुझे भस्म कर देना चाहिए, क्योंकि तेरी औकात वही है। जमीन भी तुझे नहीं समाएगी, इतने बुरे इंसान को जमीन भी नहीं समाएगी। तो डिक्लेयर कर कि हां तू इंसान नहीं है, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। इनकी ये स्ट्रैटेजी है कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आते हैं, चंद टुकड़ों के लिए खुद को बेच देते हैं, और फिर ईमान को, मुसलमान को, कलाम पाक को, रसूल पाक को, खुलफाए राशिदीन को, सबको गालियां देनी शुरू कर देते हैं। ये इनका शेवा है, क्योंकि ये टके टके पर बिक जाते हैं। आज सोशल मीडिया उठाकर देखिए कि भारत के बड़े बड़े शिया रहनुमा इसको बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि उनको खुद पता है कि ये वसीम रिजवी उनकी रेपुटेशन नील कर रहा है, उनको गाली दे रहा है, उनके मजहब को गाली दे रहा है। जाहिर सी बात है ये शिया है। जब शिया इस तरह की हरकत करेंगे तो एक गैप आएगा, सुन्नी शियाओं में एक गैप आ जाएगा, और उसी की कड़ी ये आरएसएस लेकर आई है कि ताकि शिया अगर सुन्नियों को गाली देगा, कलाम पाक को गाली देगा, तो सुन्नी जो है शिया से दूर 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 बहुत दूर हो जाएंगे। ये उसी की कड़ी है। तो अब ये आपको समझना होगा कि आपको क्या करना। मैं ये नहीं कह रही कि आप तलवारें लेकर निकल पड़े, नहीं, कुछ मत करें, लेकिन आप ये भी मत करें कि इसको माफ कर दें, इसका सामाजिक बहिष्कार करें। ये खिंजीर, ये वसीम रिजवी नाम का खिंजीर, 101 बाप के खिंजीर की नाजायज औलाद कहीं तो रहता होगा, रहता तो भारत में ही होगा, या तो दिल्ली में रहता होगा या यूपी में रहता होगा, कोई तो इसको जानता होगा। जहां मिले इसकी शक्ल पर ऑन द स्पॉट थूकिए, लात मारिए और इसका सामाजिक बहिष्कार कीजिए। सीना ठोक के मैं कह रही हूं, क्या करेंगे मेरा? ज्यादा से ज्यादा मुझे पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे। वो तो भारत में आम बात है कि यहां पर जो भी संविधान की बात करता है, जो भी हक की बात करता है, जो भी इंसानियत की बात करता है, उसका मुकद्दर ये सरकार जेल बना देती है।
शायद आपको नहीं पता, स्वीडन एक मुल्क है, वहां की एक ऑर्गेनाइजेशन ने साफ लिखा है कि भारत में संविधान का कत्ल हो चुका है। जब से ये मोदी आया है, हिटलर, इसने 6 साल में पूरे संविधान को बदल डाला है, डेमोक्रेसी कुचल डाली है। सन 2014 से लेकर 21 तक कोई भी यहां पर डेमोक्रेसी वाली हरकतें नहीं हो रही, जबकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हुआ करता था सन 2001 में। ये मैं नहीं कह रही, स्वीडन में एक एनजीओ ने कहा है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, और पूरी दुनिया में इसकी हाहाकार हो रही है और सब भारत की तरफ देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।